जो बनना चाहती है ना, मेरा वादा है कि मैं तुझे बनाऊंगी आसमानी फिल्म का सितारा। सच बाजी सितारा। ऊंची अहेरी उसकी रेशमी साड़ी का भारी अंचल होता है। आंख में काजल तू होंठ लाल अंगारा, हाथ में गजरा कान में बाला, फिर बन पा तुम शायद मधुबाला। Episode 4 opens with showbiz की चमक दमक के बीच एक खामोश जंग। एक तरफ शोहरत की रानी झरना बेगम, दूसरी तरफ उभरती हुई रक्कासा व अदाकारा नसीम दिलरुबा, और दरमियान में खड़ा हिदायतकार फरहाद सेठी। तुमने साइड हीरोइन के लिए अभी हीरोइन का इंतखाब नहीं किया, जिसका दिल, इज्जत और फिल्म तीनों दांव पर लग जाते हैं। कि उसके 2 गाने और 2 डांसेस होंगे, वो भी एक नई लड़की के मेरे सामने। दूसरी तरफ फिल्म के फैसलों में नसीम की राय का बढ़ता हुआ असर फरहाद के लिए तशवीश और हसद का बायस बनता है। नसीम दिलरुबा का हुरूर और भूख, इसे शोहरत भी चाहिए, फरहाद की तवज्जो भी, और फिल्म में सबसे बड़ा रोल भी। एक डांसर का रोल है तो 2 गाने तो बनते हैं। और फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे तुम फिल्म की हीरोइन हो और तुम्हारे ऊपर तो 4 गाने हैं। 4 गाने, वो भी झरना बाजी की आवाज में। हाँ, वो साजिश, तारीफें, चालाकी सब कुछ इस्तेमाल करती है, फरहाद को मुतासिर करने की कोशिश करती है। फरहाद सेठी का कर्ब, मैं दिल भी ना तोड़ूं, फिल्म भी बचाऊं। बॉक्स ऑफिस की गारंटी, रक्स, जाज़िबे नजर, परफॉर्मेंस और अवाम की डिमांड। मगर सब जानते हैं, ये औरत मुखालिफ को हटाने और खुद ऊपर आने की पूरी सलाहियत रखती है। फरहाद सेठी अपनी नई फिल्म की कामयाबी के नशे में है और नसीम दिलरुबा को अपनी फिल्म की वाहिद और नागुज़ीर हीरोइन समझता है। सितारा गिर रहा है या नया सितारा उभर रहा है? मेरा मतलब है कि झरना बाजी जितने चाहे सुर लगा ले, साफ पता चलता है कि 50 साल की औरत गाना गा रही है। फिल्म की दुनिया में सितारे सिर्फ चमकते नहीं, कुछ डरते भी हैं। इस किस्त में फिल्मी दुनिया की सियासत, अना, मोहब्बत और ताकत की कशमकश खुलकर सामने आती है। झरना का खौफ, मेरा वक्त खत्म न हो जाए, नसीम की जवानी, बेला की मकबूलियत और फरहाद के फैसले उसके गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। फरहाद 2 औरतों के बीच कुचला जा रहा है। एक तरफ बीवी झरना, उसकी मोहब्बत, उसकी पहली फिल्मी कामयाबी, उसकी जिंदगी। दूसरी तरफ नसीम। इसी दौरान घरेलू माहौल में एक और कहानी जन्म लेती है। तुम आजकल रियाज बिल्कुल नहीं कर रही है, इससे तुम्हारी गायकी पे बुरा असर पड़ेगा। गायकी से मेरा इतना सरोकार नहीं रहा। हाँ मैं जानता हूँ, अब तो तुम टिपिकल हाउसवाइफ बन चुकी। जब तुम गाना गाना चाहती थी तब भी मुझे अच्छा लगा, तुम नहीं गाना चाहती तो तब भी मैं खुश हूं। बल्कि मैं तो तुम्हें इस दफा इंसिस्ट भी नहीं करूंगा कि मेरी फिल्म के गाने गाओ। तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कह देते फरहाद कि तुम्हें इस फिल्म में मेरे गाने की जरूरत ही नहीं है? कैसी बातें कर रही हो झरना? इस पर हम बाद में बहस करेंगे। आओ बैठो। अच्छा हुआ कि तुम जल्दी आ गए, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ये बताओ कि तुमने इस फिल्म में नसीम दिलरुबा को फाइनल कर लिया? इस वक्त उससे बेहतर इंतखाब और कोई नहीं हो सकता। और जाहिर है तुमने उसी के कहने पर उसके वो पालतू आशिक जमाल को एज अ हीरो ले लिया होगा। ऐसी बात नहीं है झरना,
फिल्म की को प्रोड्यूसर होने के नाते मेरा इतना हक तो है ना कि मैं अपनी मर्जी से किसी को कास्ट कर सकूं। इस फिल्म में जो साइड हीरोइन है उसकी कास्ट तुम मेरी मर्जी से करोगे। जो नाम मैं बताऊं तुम उसी को लोगे। बताओ कौन है तुम्हारे ज़हन में? कोई अच्छी ऑप्शन है? हाँ, सुरैया। सुरैया? कौन सुरैया? वो मुलाजमा? गजब भयो रामा जुलम भयो रे, हाँ हाँ गजब होयो रामा जुलम भयो रे। तू तो वजंती माला से भी कोई आगे की चीज बन सकती है। अगर तुझे फिल्मों में काम करने का मौका मिले तो करेगी? तो बस फिर तसल्ली रख, तू जो बनना चाहती है ना, मेरा वादा है कि मैं तुझे बनाऊं आसमानी फिल्म का सितारा। सितारा। गॉड सेक झरना, क्या हो गया तुम्हें? तुम चाहती हो मैं एक आम सी मामूली सी घर में काम करने वाली लड़की जिसकी ना शक्ल है ना अकल है, उसको फिल्म के पर्दे पे ले आऊं? मेरी फिल्म में, फरहाद सेठी की फिल्म में। अच्छा, अब वो फिल्म सिर्फ तुम्हारी फिल्म हो गई? झरना और फरहाद के दरमियान शदीद तसादुम है, जहां झरना बतौर शरीक प्रोड्यूसर अपना हक जताती है और साइड हीरोइन के लिए सुरिया का नाम पेश करती है। यानी तुम अब मुझे ताने दोगी कि मेरी पहली फिल्म की सरमायाकारी तुमने की थी? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस लड़की पे इतनी मेहरबान कैसे हो सकती हो कि हमारे घर में काम करने के साथ साथ मेरे काम में भी शामिल कर रही हो उसे। फरहाद इस फैसले को अपनी अना और साख के खिलाफ समझता है, मगर झरना अपने मौक़िफ़ पर डटी रहती है। लेकिन मैंने सबको गलत साबित कर दिया और सबको बताया कि फरहाद सेठी क्या चीज है, और अब भी मैं ये साबित करके दिखाऊंगी कि सुरैया क्या चीज है। मैं उसमें इतनी चमक पैदा कर दूंगी कि देखने वाले की आंखें चंदिया के रह जाएंगी। सुरिया, जो अब तक सिर्फ एक खामोश मुलाजमा थी, आहिस्ता आहिस्ता अपने ख्वाबों का इजहार करने लगती है। झरना उसकी छुपी हुई सलाहियतों को पहचान लेती है और उसे फिल्मी दुनिया में लाने का वादा करती है। सचमुच का हीरा बन के दिखाना है तूने? नहीं बाजी, मैं ये सब नहीं कर सकती। जिंदगी तुझे इतना बड़ा मौका दे रही है। लोगों की तो जिंदगियां खत्म हो जाती हैं तो स्टूडियो के बाहर लाइन में खड़े खड़े। तुझे तो स्टूडियो का गेट भी नहीं पार करना पड़ा। मैं खुद तेरा हाथ पकड़कर फरहाद सेठी के सेट पे खड़ा कर रही हूँ। और क्या चाहती है तू? मैंने आज तक आपको अपने दिल की बात नहीं बताई। बिना कहे आप मेरी सारी बातें समझ जाती हैं, मेरी ख्वाहिश भी जानती होंगी आप। होश संभालने से पहले ही मैंने फिल्म की स्क्रीन पे आने का ख्वाब देखा था बाजी। आज ये ख्वाब पूरा भी हो रहा है तो मुझे खुशी नहीं हो रही, परेशानी हो रही है। साहब जी की फिल्म में और इस तरह से नहीं बाजी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके और साहब जी के बीच में कोई झगड़ा हो। नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। फरहाद इतना बेवकूफ नहीं है कि मुझसे झगड़ा मोल ले। लेकिन कितनी भी अच्छी बीवी बन जाऊं, वो तो औरत ही ना। मर्द पर मुकम्मल एतबार करना हमाकत है। हमेशा एक दरवाजा खुला रखना चाहिए। मैंने भी वही किया। ये घर, ये जायदाद, बिजनेस, सब कुछ मेरे नाम पे है। आज ये अच्छी भली आपके सुकून की जिंदगी है, मेरी वजह से क्यों खराब कर रही हैं? देखिए, अगर आप मेरी ख्वाहिश पूरी करना चाहती है ना, तो किसी से भी कह दें। आप कितने जानने वाले हैं, कोई मुझे अपनी फिल्म में छोटे मोटे रोल दे दे, मैं खुश हो जाऊंगी। सुरैया बस, तुम चुप करो। फरहाद को भी मैंने पूरा दिन दिया है सोचने के लिए, और मैं जानती हूँ उसका जवाब हाँ में ही होगा। अरे नई लड़की मैं क्या ऐसे ही कास्ट कर लूं? घर में काम करने वाली एक मामूली सी लड़की। डायरेक्टर फरहाद सेठी इस फैसले को गैर पेशावराना समझता है। किसी का प्रॉपरली ऑडिशन तो करूं, ताकि कल को इंडस्ट्री मुझे ये कहे कि मैंने इंडस्ट्री को एक नया चेहरा दिया है। तेरा तो आप ही के सर बंधेगा। सुरैया कमाल की डांसर है,
सर क्या नाचती है वो। तुमने उसको डांस करते हुए कहाँ देख लिया? सर वो आप तो आए नहीं थे भाई की शादी पे, मेरे भाभी आई थी सुरैया को लेके, और क्या डांस किया था सर उसने। फिर भी सलीम, मैं शादी में नाचने की बात नहीं कर रहा, अपनी फिल्म में डांस करना है। 2 गाने हैं जिस पर परफॉर्म करना होगा, और उसके अलावा 8-10 सीन भी हैं। क्या डायलॉग बोल लेगी वो? अरे सर आप तो गुंगों से बुलवा लेते हैं, पत्थर फेस से एक्सप्रेशन निकलवा लेते हैं। सुरैया इधर आ। ये मास्टर जी हैं, खास तौर पे मैंने तेरे लिए बुलवाया है। यह किस्त ताकत, इख्तियार और ख्वाबों की जंग को नुमाया करती है, जहां सवाल ये नहीं कि फिल्म कामयाब होगी या नहीं, बल्कि ये कि किसकी मर्जी जीतेगी और किसका ख्वाब कुर्बान होगा। उन्होंने हाँ भी नहीं कही। उसका जवाब मैं जानती हूँ, तू परेशान मत हो। अरे ये लोग